बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंक्रिप्शन को। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करेंगे कि हम डेटा को कैसे इंक्रिप्ट करते हैं और देन उसको सेंड करते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, यानी नेटवर्क के चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हम अपने डेटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा एंड प्राइवेसी को, कैसे हम अपने डेटा को प्राइवेट रख सकें। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था एथिकल इश्यूज रिलेटिव टू सिक्योरिटी को, और अब हम देखेंगे कि अगर हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम कैसे महफूज ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मौजू, जो कि है सिंपल इंक्रिप्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंक्रिप्शन होती क्या है। Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it। यानी इंक्रिप्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें आप डेटा की क्या करते हैं, इनकोडिंग करते हैं, और आपका जो डेटा है वो सिर्फ अथोराइज पर्सन ही पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई और पर्सन नहीं पढ़ सकता। यानी अथोराइज पर्सन एक ऐसा शख्स जिसको आप खुद इजाज़त देते हैं कि वो आपका डेटा रीड करे, उसको बोलते हैं अथोराइज पर्सन। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है इनकोडिंग का। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इनकोडिंग का मतलब क्या होता है। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ द डेटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। यानी इनकोडिंग का मतलब ये है कि आप अपने डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दें जो कि अनरीडेबल हो, और ये कहलाता है आपके पास साइफर टेक्स्ट। यानी साइफर टेक्स्ट क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट जिसको आप ना पढ़ सकें, जिसको आप रीड ना कर सकें, उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स क्या हो कि अगर आप उस टेक्स्ट को रीड करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को रीड करने के लिए? तो बेसिकली अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की, एक सीक्रेट कोड होता है जिसको की बोलते हैं, इज रिक्वायर्ड टू रीड द डेटा। यानी उस डेटा को रीड करने के लिए, जो कि क्या है, साइफर टेक्स्ट है, जो कि अनरीडेबल है, उसको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो उसको रीड करने के लिए आपको ज़रूरत होगी की। अब की क्या होता है? की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड। की क्या होता है? पासवर्ड की तरह होता है। इसको अच्छे और बेहतर अंदाज में समझाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई हुई है। आइए इसकी मदद से इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास होता है प्लेन टेक्स्ट। यानी प्लेन टेक्स्ट तो एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको हर पर्सन रीड कर सकता है। अब हमने क्या किया, की मदद से अपने प्लेन टेक्स्ट को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। यानी इनक्रिप्शन करके अब हमारे पास क्या बन गया, साइफर टेक्स्ट बन गया। आप देखें कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट था, आपने की का इस्तेमाल करते हुए अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट के अंदर। अब साइफर टेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, साइफर टेक्स्ट आपके पास एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि अनरीडेबल होता है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते। देन अगेन, अब जो आपका अथोराइज पर्सन है, अब जब वो मैसेज पढ़ना चाहेगा तो उसको भी क्या ज़रूरत होगी, उसको भी चाहिए की उस मैसेज को पढ़ने के लिए। तो जब उसके पास की होगी तो उसने साइफर टेक्स्ट को क्या किया, की मदद से डिक्रिप्ट किया, यानी डिक्रिप्शन की, जिसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। यानी देखें, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो अमल होता है वो कहलाता है इंक्रिप्शन, और वापस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट पे आने का जो अमल होता है उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। दोनों के लिए आपको की ज़रूरत होती है। जो सेंडर होगा वो की मदद से उसको कर देगा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट, और जो हमारा रिसीवर होगा वो की मदद से वापस उसको कन्वर्ट कर लेगा साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में। यानी अब जब वो प्लेन टेक्स्ट में हो जाएगा तो वो उसको आसानी से रीड कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें डेटा को इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट क्यों करें? हम ऐसे भी तो डेटा भेज सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आप ऐसे डेटा भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे आपका डेटा अगर चोरी हो जाता है तो, और आपका डेटा अगर चोरी हो गया तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो उस शख्स को बोलते हैं
हैकर्स बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डेटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड हैकर। यानी जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो हैकर क्या होता है, वो थर्ड पर्सन होता है जो उस डेटा को चोरी कर लेता है। देखें, अगर हमने अपने डेटा को इनक्रिप्ट किया हुआ है और हैकर ने अगर उस डेटा को चोरी कर भी लिया है, तो इसका मतलब वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट है जो कि क्या है, अनरीडेबल है। उसको रीड करने के लिए की ज़रूरत होगी, की के बगैर वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकता। ये थी हमारे पास सिंपल इंक्रिप्शन। आप अगर पुराने वक्तों की एग्जाम्पल लेंगे, यानी एंशियंट टाइम के अंदर जब भी जो किंग्स होते थे और रूलर्स होते थे, जब वो अपने अलाइज को मैसेज भेजा करते थे, यानी अपने इत्तेहादियों को मैसेज भेजा करते थे, तो वो अपने पैगामात को क्या करते थे, इनक्रिप्ट करके पैगाम भेजा करते थे। यानी उसने, यानी रूलर ने, यानी बादशाह ने एक मैसेज अपने इत्तेहादी को भेजा और कासिद के हाथ वो मैसेज जा रहा है, ठीक है। यानी कासिद बादशाह से मैसेज लेकर उसके इत्तेहादियों को वो मैसेज पहुंचाएगा। अब हो सकता है वो जो कासिद है, जिसको आप मैसेंजर बोलते हैं आजकल की डिजिटल लाइफ में, तो उस पर अटैक भी तो हो सकता है, उस पर हमला भी तो हो सकता है, उसका वो मैसेज चोरी भी तो हो सकता है। तो देखें, क्योंकि वो मैसेज क्या है, इनक्रिप्ट है, अगर कासिद पर हमला हो जाता है और मैसेज चोरी हो जाता है, तो जो मैसेज चोरी करने वाला शख्स है वो उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि वो मैसेज एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट है जो कि अनरीडेबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनक्रिप्शन की कितनी ज़्यादा अहमियत है। इनक्रिप्शन आपकी जो लेटर है या जो आपका मैसेज है उसकी जो प्राइवेसी है उसको बरकरार रखता है, क्योंकि वो मैसेज अगर चोरी हो भी गया है तो वो पर्सन जिसने वो मैसेज चोरी किया है वो उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही हम यूज़ करते हैं अपने आज इंटरनेट के दौर के अंदर। जब भी हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो वो बीच में इनक्रिप्शन होती है। इनक्रिप्शन की मदद से हमारा जो डेटा होता है वो महफूज रहता है और ये एक महफूज ट्रांसमिशन को बरकरार रखता है इनक्रिप्शन की बदौलत। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद आ गई है, ठीक है, आपने अमेज़ोन पर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके आईडी पर जाके अमाउंट को पे कर देंगे। अब हैकर क्या करता है, अगर हमने डेटा को इनक्रिप्ट ना किया हो, वो बीच में से आईडी लेगा, आईडी को चेंज करेगा अपनी आईडी के साथ और देन सेंड कर देगा उस बंदे को जो उस चीज़ को ख़रीदना चाहता है। अब ये देखें, अगर वो बंदा पे करता है तो पे किसको होगा, पे होगा उस थर्ड पर्सन को जो कि हैकर है, जबकि अमेज़ोन के पास तो पैसे गए ही नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनक्रिप्शन कितना ज़्यादा अहम होता है हमारे डेटा को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी प्राइवेसी को बचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है हमारे पास इनक्रिप्शन का अमल। आइए इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। एक्टिविटी 4.1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक मैसेज लिख लेते हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वो मैसेज लिख देता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक माई स्कूल। अब ये आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास हो गया प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये आपके पास कहलाता है प्लेन टेक्स्ट, यानी इसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, की मदद से अपने इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दूंगा एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो कि अनरीडेबल होगा। आइए मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। ये मैं इसको आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ये आपके पास कहलाएगा आपका साइफर टेक्स्ट, यानी ये आपके पास आ गया साइफर टेक्स्ट। अब आप देखेंगे ये आपके पास एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि अनरीडेबल है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी की। अब की मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसमें ये किया है, मैंने हर एक लेटर को उसके रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। यानी अगर LIKE लाइक बनता है तो मैंने लिख दिया EKIL, ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब ये की मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इस की मदद से इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर। दोबारा यहां पर क्या आ जाएगा, आई लाइक माई स्कूल, और ये आपके पास दोबारा क्या हो गया है, प्लेन टेक्स्ट हो गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वापस आपके पास प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा इसकी और भी कीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप हर एक लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर के साथ एक्सचेंज कर दें। यानी अगर ए है हमारे प्लेन टेक्स्ट के अंदर तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे बी के साथ,
और अगर हमारे पास बी है तो वो सी के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और अगर सी है तो ये उसके पास रिप्लेस हो जाएगा डी के साथ। आपके पास ये भी एक मेथड बन सकता है। आपके लिए मैं एक एक्टिविटीज़ में लगा रहा हूँ, आपने उसको अच्छे से परफॉर्म करना है। आपने क्या करना है, पाकिस्तान के 5 शहरों के नाम लेने हैं और 5 शहरों को आपने की मदद से एक ऐसे अपनी खुद की आपने बनानी है, एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर आपने उसको तब्दील कर देना है जो कि होगा अनरीडेबल। अब आप अपने उस डेटा को दें अपने एक दोस्त को, यानी वो 5 नेम दें अपने दोस्त को और उससे कहें, पहले आप की ना दीजिएगा, उससे कहिएगा कि इसको रीड करें। देन उसका आंसर आएगा, यार ये तो पढ़े ही नहीं जा रहे, तो कहें आप उसको अब दें की, उससे कहें ये है जी इसकी की, अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो ये एक्टिविटी मैं लगाता हूँ आपके ज़िम्मे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको परफॉर्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया सिंपल इंक्रिप्शन क्या होती है, और हमारा ये टॉपिक अभी मज़ीद कंटिन्यू रहेगा। हम इसको बड़ी डिटेल में प्रैक्टिकल भी इसके करेंगे और मैं डिटेल में आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। और उसके बाद हमने देखा कि हैकर्स क्या होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हमने इस डायग्राम की मदद से। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।